नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। तो क्या एक बार फिर से बिहार का एक इलाका पूरी तरीके से डूब जाने वाला है? क्या एक बार फिर से बिहार के कई इलाकों में तबाही का वो मंजर फिर दिखने वाला है जिस मंजर को देखकर हर साल बिहार के हजारों लोग कांप जाते हैं? अब देखिए, हम आपको दो बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। पहली खबर यह है कि बिहार का एक हिस्सा अब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा है, जिसकी तस्वीर हम आपके सामने छोड़ते हैं। और तस्वीर है बिहार के सुपौल जिले की। यहां आज शाम 4 बजे तक का अपडेट यह कहता है कि कोसी बराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और यह जो पानी छोड़ा गया है वो आसपास के इलाकों को डुबाने के लिए पर्याप्त है। इतना ही नहीं, अब जो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है वो चेतावनी यह कहती है कि अगर 24 से 48 घंटे के बीच में मौसम का मिजाज बदलता है, जो कि तय माना जा रहा है, तो समझिए कि बिहार के कई इलाकों में एक बार फिर त्राहिमाम त्राहिमाम मचने वाला है। अब वो कैसे, हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखाते हुए सुपौल की इस खबर के बारे में बताते हैं। नेपाल में बारिश के बाद कोसी बराज पर पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। रविवार शाम 4 बजे बराज से 2,09,840 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम डिस्चार्ज 2,06,440 क्यूसेक दर्ज किया गया है। बीकेएस से 1,56,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है। मतलब यह समझिए कि जिस रफ्तार में पानी प्रवाहित हो रहा है, यदि बारिश का दौर शुरू हो जाता है एक बार फिर से बड़ी मतलब भारी बारिश, जो कि मौसम विभाग ने चेताया है, तो उसके बाद हालात असामान्य हो जाएंगे। नेपाल में बारिश तो हो ही रही है, बिहार में तबाही का एक बार फिर से मंजर दिख सकता है, लेकिन कैसे? अब इसके लिए आपको जानना होगा मौसम विभाग ने ताजा अपडेट क्या साझा किया है मौसम को लेकर के, वो हम आपको बताते हैं। क्यों 20 तारीख से लेकर 22 जुलाई तक की तारीख बेहद खास बताई जा रही है, बहुत संवेदनशील बताई जा रही है, और क्यों कहा जा रहा है कि इन तारीखों में बिहार में मौसम का चक्र बहुत तेजी से बदलने जा रहा है, जरा समझिएगा। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक कई इलाकों में तेज आंधी, हवा और बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान कुछ जिलों में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। कुछ हिस्सों में मौसम बिल्कुल सामान्य होगा। अगर आप इन 3 दिनों में कहीं सफर करने वाले हैं तो अपने शहर के मौसम की जानकारी जरूर ले लीजिए। अब देखिए, पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने क्या बताया है कि 20 जुलाई को बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, यहां तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। अब इसके अलावा पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, बेगूसराय, लखीसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब यहां के लिए हल्की से मध्यम बारिश की संभावना और तेज हवाएं चलने की भी जानकारी साझा की गई है। अब इसके अलावा मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में मौसम कहा जा रहा है कि शांत रह सकता है। अब 21 जुलाई को भारी बारिश के अलर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन खतरा भी बढ़ेगा। एक बड़े हिस्से में येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दिन 21 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। पूर्वी पश्चिमी चंपारण को जोड़ लीजिए, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद और अरवल जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश के आसार हैं। अब इसके अलावा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और मधुबनी में भी हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार में मौसम साफ रह सकता है। इसके अलावा 22 जुलाई की तारीख में अब आइए, 22 जुलाई को भी बिहार का मौसम मिला जुला रहने वाला है। इस दिन पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, पटना, जहानाबाद और अरवल जिलों में मौसम खराब रहने की आशंका है। अब वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी जिला, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में मौसम पूरी तरीके से सुहावना रहेगा, शांत रहेगा। मतलब यहां बहुत ज्यादा तबाही और ज्यादा खतरा नहीं है। अब देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि मौसम का मिजाज जैसे ही बदलेगा, हालांकि राजधानी पटना में रविवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखा आपने सुबह से ही, या फिर यूं कहिए कि शनिवार रात से ही जो बारिश का दौर शुरू हुआ, रविवार दिन भर जारी रहा, फुहारें गिरती रही। लेकिन इसके अलावा कहा जा रहा है कि 20 तारीख से लेकर जो 22 तारीख का दिन होगा, ये जो घंटे बीतेंगे, इन घंटों में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और ये भारी बारिश जो है कई जिलों में मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर कर सकती है लोगों को। अब जिन जिलों में लगातार बारिश पहले से हो रही है, जहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, राजधानी पटना के ग्रामीण इलाकों की भी बात करें तो, इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहां
कई नदियां उफान पर हैं। कोसी की बात कर लीजिए, गंडक की बात कर लीजिए, बागमती की बात कर लीजिए, तमाम नदियां जो हैं अब अपना उफान दिखाने लगी हैं, रौद्र रूप सबने धारण कर लिया है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बिहार में बारिश भले ही सीमित स्तर पर हो, पर नेपाल में बारिश लगातार हो रही है। और आपको पता है कि हर साल जब नेपाल में बारिश होती है तो बिहार की स्थिति क्या होती है। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि बिहार का एक इलाका क्या फिर से एक बार डूब जाने वाला है, क्योंकि तस्वीरें अब जो बयां कर रही हैं वो आने वाले खतरे की घंटी बजा रही हैं। और अलर्ट ये बताता है कि आने वाले दिनों में बारिश का दौर तो जारी रहेगा ही रहेगा, रुक रुक कर ही सही, लेकिन मानसून अपनी सक्रियता दिखाएगा। पर ऐसे में सावधानियां क्या हो सकती हैं, ऐसे में लोगों को बचाया कैसे जा सकता है, लोगों के खेत खलिहान जमीनों को और घरों को बहने से कैसे बचाया जा सकता है, प्रशासन इसको लेकर पूरी तैयारी कर रहा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।